नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं आपके साथ जितेंद्र गुप्ता और मैं इस वक्त दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे डॉक्टर नीतू सिंह जी हैं, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं और आज इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। बैटरी टॉर्च इनका चुनाव चिन्ह है। तो आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपको। सबसे पहले धन्यवाद सर, स्वागत के लिए। जी, छोटा सा मैम अपना परिचय देंगे मैम अपना? सर, मेरा नाम डॉक्टर नीतू सिंह, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस में हूँ। 25 साल की मेरी प्रैक्टिस है और 12 साल से हम एनजीओ चला रहे हैं, प्रगति करियर एकेडमी, जो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। हम लोग हायर एजुकेशन में डील करते हैं। जो स्कूल के बाद जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में सरकारी स्कूल में एजुकेशन होती है, उसके बाद की जो एजुकेशन है, जो मतलब बच्चा जब 12वीं क्लास से निकल के कुछ करने के लिए जब सोचता है कि अब उसको कुछ करना है, कि किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तो हमारा एनजीओ उन लोगों को सपोर्ट करता है। क्योंकि मैं खुद से एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ और सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के लिए जो हर्डल्स मिले, मेरे बच्चे के लिए मैंने उसके लिए सोर्सेज दिए। बट आई वांट्स कि जो मेरे बच्चे के लिए सोर्सेज हैं, वो सभी बच्चे के लिए, देश के हर बच्चे को वो अधिकार, वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उसको जो बनना है, उसे जो करना है, वो पढ़ के कुछ भी करना चाहता है, वो उसको उसके लिए फीस पे करके कोई उसकी मदद तो करे। कोई परिवार में अगर किसी के पास साधन नहीं है तो बच्चा सपना ही देख सकता है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है। तो हमारी संस्था जो है प्रगति करियर एकेडमी, वो ऐसे बच्चों को पूरी फीस पे करके 100% स्कॉलरशिप दे के बच्चों को पढ़ाती है, उनकी मदद करती है। 3 साल से हम लोग फ्री एजुकेशन में डील कर रहे हैं, जिसमें हम कम से कम अभी 1000 से ज़्यादा, मतलब 1050 से ज़्यादा बच्चों को हम एडमिशन करा चुके हैं। कुछ बच्चों को रोज़गार भी प्राप्त हो गया, जैसे कि इंटर्नशिप कॉलेज से ही मिल गई। बाकी जैसे कोर्स ख़त्म होने से पहले बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी होती है, कॉलेज में ही हमारे जो जॉब प्लेसमेंट्स के लिए कैंपस लगता है, तो कैंपस से ही प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो बच्चा आ रहा है, कोर्स कर रहा है, कैंपस से प्लेसमेंट लेके कोर्स ख़त्म होने से 6 महीने पहले उसके हाथ में जॉब है, तो एक हमारे पास से रोज़गार का अवसर क्रिएट हो रहा है। और हमारा युवा जो है वो प्रोफेशनल कोर्स करके प्रोफेशनल एक लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर पा रहा है। क्योंकि अगर मेरा चुनाव में आने का ऐसा कोई वो नहीं था। अच्छा। लेकिन अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, आई वांट्स कि बच्चे को, हर बच्चे तक ये बात पहुंचे। और ये जो मेरी स्कीम है या हम जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, एक अगर हमारे पास एक थोड़ी सी पावर होगी तो हम बहुत अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। दूसरा ये कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्ग लोगों के लिए हमारा एक ऑफिस है। यहाँ पे हमने मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र बनाया है। किसी भी महिला को किसी तरह का भी कोई कानूनी सलाह, जैसे किसी के साथ कोई घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, या किसी बुजुर्ग के साथ उनके परिवार वाले गलत कर रहे हैं या उनको खाना भी नहीं दे रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो किसी को किसी तरह की भी अगर दिक्कत इस तरह की होती है जो कानून से संबंधित, वो हमसे कोई सलाह लेना चाहे तो हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो भी रेमेडीज़ हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पूरे रास्ते बताते हैं, उनकी सहायता करते हैं और हम उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं, तत्पर है उनके लिए। मैम, आप इतने अच्छे स्केल पे काम कर रही हैं सामाजिक तौर पे, तो आपके मन में कैसे आए, मतलब राजनीति में, और जो आप आज लड़ रही हैं इंडिपेंडेंट, तो उसके बारे में सर, पार्टी से लड़ने के लिए मैं पैसा नहीं खर्च करना चाहती, क्योंकि एक टिकट आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जग जाहिर है, 2 करोड़ 5 करोड़ कितनी डिमांड होती है किस पार्टी की, सबका अपना रेट है। तो पार्टी से खड़े होने का तो मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात है कि रीज़न कि मैं क्यों मतलब चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जब हमारे पास कोई पावर होती है, अभी जितनी मेरे पास जितनी कैपेसिटी है, मैं आप 1000 बच्चों को अपनी एजुकेट कर पाई। आई थिंक कि मेरे पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा होगी, कुछ हम नीतियाँ बनाएंगे, उन नीतियों को हम अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो सोच है मेरी, पहली बात तो ये हमने करना शुरू नहीं किया, 3 साल पहले से हम फ्री एजुकेशन कर रहे हैं। और चुनाव का निर्णय जो भी हो, जो भी डिसीजंस हो, परिणाम जो भी निकले, हमारा ये काम चलता रहेगा। हम आज भी बच्चों को 10,000 बच्चों का मेरा इस साल में
अपना एजुकेट करने का टारगेट है। इसको हम आगे लेके जाएंगे और वो तब भी लेके जाएंगे जबकि हमारे पास जो भी परिणाम हो, परिणाम जो भी हो, हम हर हालत में करेंगे। और दूसरी बात कि हम इलेक्शन में खड़े होने का मेरा जो टारगेट है वो ये है कि अगर हमारे पास पावर्स होगी तो हम ज़्यादा के ज़्यादा, और आज 10,000 की बजाय हम 1 लाख नहीं 10 लाख बच्चों को एजुकेट कर पाएँ। मतलब आप एक महिला होते हुए आप चुनाव लड़ रही हैं और 3 कैंडिडेट आपके सामने जो है 3 पार्टियों के हैं जो कैंडिडेट, तो कैसा देखती हैं आप मुकाबला अपने आप में? सर मुकाबला टफ तो कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव लड़ना बड़ा आसान होता है। एक परमिशन लेना बहुत सर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं जबकि एडवोकेट हूँ, बट उन सब के बावजूद मुझे एक परमिशन लेने के लिए बहुत हर्डल्स देखने पड़ रहे हैं, बट आई एम रेडी टू फेस इट, क्योंकि जब हमने सोच लिया कि हमें करना है तो हमें करना है। और उसके बाद जो पानी की समस्या है ये सब सर्वसार है, सबको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो ये तो मतलब हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि पानी एक समस्या है। पानी बहुत बड़ी समस्या है, हर घर में खरीद के पानी पीना एक बहुत विकट हम कह सकते हैं। तो इसका भी समाधान है, हम निकालेंगे और अगर सत्ता में आए तो इसका सॉल्यूशन 100% कराएंगे। मौजूदा जो भी विधायक की जो टिकट को लेके भी आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल जी प्रत्याशी हैं यहाँ से, विधायक वो पार्षद भी रह चुके हैं, अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो कैसा मुकाबला रहने वाला है? एक तरफ राजेश भाटिया जी यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, राजकुमार भाटिया जी हैं, शिवांग जी हैं और मुकेश गोयल जी हैं, बड़ी पार्टी से हैं, बड़ा पैसा है, उसके बावजूद सत्ता में भी हैं, मुकेश गोयल जी सत्ता में भी हैं और केजरीवाल साहब स्कूल और पढ़ाई एजुकेशन के लिए काम करते हैं, जो भी है। बट पॉइंट ये है कि उन सब सिचुएशन के बीच में भी आज रोडों की हालत देखो, कहीं पे थोड़ी सी बारिश आए चल नहीं सकते, पानी पीने का एक घर ये कह दे कि हम खरीद के पानी नहीं पी रहे, पानी काला पानी आ रहा है सर, खरीदना पड़ता है लोगों को। काला पानी अगर एमसीडी का आप फ्री दे रहे हो तो उसका क्या करना, जबकि वो पानी पीने के लायक ही नहीं है। तो पानी जब हम खरीद के पी रहे हैं तो वो पानी तो हमारा फ्री होके भी कुछ यूजलेस है। तो सत्ता में रह के भी अगर ये लोग हमारे को ये कह रहे हैं कि भाई मतलब सत्ता में है काम नहीं किया, उसके बाद भी वोट के लिए अपील करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से जा रहे हैं और जनता इनको किस तरीके से रिएक्ट कर रही है मुझे ये तो पता नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस, उनके पास ज्ञान नहीं है या उनको पता नहीं है एक एक कैंडिडेट की आप एजुकेशन, उनके प्रोफाइल, उनके काम मैं तो ये कहूँगी काम, क्योंकि सत्ता में है और अगर उनके काम को वो अपने नहीं दर्शा पा रहे, वोट मांगना है तो काम के ऊपर मांगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं कि आमने सामने डिबेट की, तो हम डिबेट कर सकते हैं, मैं एक एक मुद्दे के ऊपर बात कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चुनौती दे रही हैं आप यहाँ के जितने प्रत्याशी हैं? बिल्कुल सर, खुलेआम मैं सीधी बात कर रही हूँ, मेरे जो मुद्दे हैं, मैं जिन मुद्दों पे बात कर रही हूँ, मेरे मुद्दों मैं कह रही हूँ कि आप 10 साल से इस सीट पे बैठे हो और उसके बाद भी वही समस्या, 10 साल पहले भी वही है और आज भी वही है, तो फिर सॉल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। और आप सीट पे बैठ के नहीं कर पा रहे हो, हम बिना सीट पे बैठे अगर कोशिश कर रहे हैं तो हमें तो सपोर्ट चाहिए ही ना। हम चाहते हैं कि हम देश को बदलें, देश को नहीं तो कम से कम अपने एरिया को, अपने समाज को तो कम से कम हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। अल्टीमेटली अभी ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारा टारगेट है। अभी मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि हम इस चुनाव की बाद जो सीट पे बैठेगा वो क्या कर पाए। लेकिन हाँ, आपके बच्चों को मैं वो एजुकेशन दिला सकती हूँ जिससे कि उसका भविष्य बन जाए, और मैं आपके लिए उस टाइम खड़ी हूँ, उस समय खड़ी हूँ, उस कानूनी सहायता के लिए मैं खड़ी हूँ जो कोई और नहीं खड़ा। दूसरी बात, ये जो समस्याएं हैं ये रोड की, करप्शंस की और जैसे क्राइम की, हमने कहा सीसीटीवी फुटेज हमारे जैसे है, कैमरा सब जगह लगे हैं, जहाँ क्राइम होता है वहाँ के ही कैमरे खराब क्यों निकलते हैं? जहाँ पे क्राइम होता है वहीं के कैमरे क्यों खराब निकलते हैं? और उनकी जो क्वालिटी है, जो कैमरे चल रहे भी हैं, उनकी क्वालिटीज़ देखो सर। महिला हमारी यहाँ पे आज भी सुरक्षित नहीं है। अंत में एक छोटी सी अपील चाहते हैं, जैसे 5 फरवरी को वोटिंग है, तो इसको लेके कुछ कहना चाहते हैं, जनता में कोई अपील आना चाहिए? मैं अपनी महिला मित्रों से ये कहना चाहूँगी कि महिला बहनों से 2500 रुपये, 2100 रुपये, ये तो सब वादे हैं, अपना चुनावी वादे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा है
15 लाख रुपए का वादा है, हम आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए भेजेंगे। केजरीवाल साहब ने अभी पंजाब में बोला 1000 रुपए अकाउंट में सबके आएंगे, तो वो भी आज तक किसी के अकाउंट में 1000 रुपए नहीं गए हैं। मैं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको 2500 रुपये या 2000 रुपये या 2100 रुपये का कोई कमिटमेंट करूँ, मगर उससे बढ़कर, उससे बड़ा जो आपके बच्चों का भविष्य है, उसका मेरा वादा है कि अगर चुनाव में, अगर मैं जीत के अपनी सीट पे मैं अगर आती हूँ, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ, तो आपके बच्चों का भविष्य, आपके लिए आपकी बहन सदा खड़ी है। हर कानूनी समस्या के लिए, हर घरेलू समस्या के लिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें नोटिस की गई हैं, वो है घरेलू हिंसा। तो उसमें सबसे पहले, क्योंकि मैं आदर्श नगर विधानसभा में रही हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, मेरे को जितने लोग भी मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि भाई आपका भविष्य, बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत कीमती है। जो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं कर सकते, वो हम करने के लिए तैयार हैं। बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके मुझे समर्थन प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे सीधी बात डॉक्टर नीतू सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।